कांग्रेस अपनी पर आए तो देश की सेवा करने वाले एक आर्मी अफसर की जिंदगी भी जिल्लत बना सकती है। आम लोगों की हैसियत इनके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं। आज हम भारतीय सेना के उस काबिल कर्नल की कहानी सुनाएंगे जो अपने ही देश में यूपीए सरकार की साजिश का शिकार बन गया। इस सैनिक की कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि ये सुनकर उन लोगों का सिर शर्म से झुक जाएगा जो कांग्रेस को वोट करते हैं। उन्नीस से कर्नल श्रीकांत पुरोहित सेना में थे। 2005 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकवाद विरोधी सफल ऑपरेशंस किए। उनके इस काम और काबिलियत की खूब सराहना होती थी। बाद में वे मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात हुए। ड्यूटी के दौरान उन्होंने आतंकी संगठन, इंडियन माओवादी और अन्य कट्टरपंथी संगठनों की जानकारियां जुटा ली थीं, और शायद कुछ आतंक प्रेमी ताकतवर लोगों को यह बात नहीं भाई। पांच नवंबर 2008 को कर्नल पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट केस में झूठे आरोप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि ठीक 26/11 यानी देश में सबसे बड़े आतंकी हमले से 21 दिन पहले सेना के एक इंटेलिजेंस अफसर को अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है, क्या पुरोहित को हमले की भनक लग चुकी थी? क्या वो ये हमला रोक सकते थे? क्या उन्हें इसलिए मालेगांव ब्लास्ट में फंसाया गया ताकि मुंबई हमला बिना रुकावट के हो सके? आरोप के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सेना के कर्नल के साथ एक युद्धबंदी से भी बदतर सुलूक हुआ। उनके हाथ पैर बांधकर तब तक पीटा गया जब तक कि उनके शरीर काले न पड़ गए हों। तब तक पीटा गया जब तक खून की उल्टियां होने ना लग गईं। मानसिक प्रताड़ना इस हद तक दी गई कि उनकी पत्नी और मां बहन को नग्न करने, उनकी आंखों के सामने परेड कराने की धमकी तक दी गई। उनके अपने सह फौजियों से प्रताड़ना दिलवाई ताकि उन्हें अंदर से तोड़ा जा सके। लेकिन कर्नल पुरोहित का जिगरा शायद स्टील का बना था, जिसमें न झंक लगे न धब्बे पड़े। कर्नल पुरोहित के मुताबिक उनसे जबरदस्ती कहा गया कि वे मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम लें। यह सब कुछ यूपीए सरकार के इशारों पर हो रहा था। अगर आप उनकी लिखी शिकायत पढ़ लें तो शायद आपका कलेजा फट जाएगा। सेना के एक अफसर के साथ ऐसा सुलूक करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और चिदंबरम को तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कर्नल पुरोहित के पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए।